दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 अगस्त यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज का मार्केट दोस्तों केवल दो कैंडल का मार्केट था, एक ये ग्रीन वाली और एक ये रेड वाली। जिसने दोस्तों इन दो कैंडल्स में पैसा बना लिया तो बना लिया। उसके बाद जब ये मार्केट साइडवेज हुई तो मैंने आपको बोला भी था कि मत कीजिए ट्रेड, ओवर ट्रेड मत कीजिए। और अगर किसी ने की होगी तो 90% लोगों ने यहां पे पैसा लॉस किया होगा। हमने दोस्तों जब ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट आया, कैंडल्स का ब्रेकआउट आया और रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, ये न्यूज आई तो हमने कॉल साइड हम गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का एक स्टडी दिया था कॉल साइड का, जिसमें हमको 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों ओवर ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने आपको बता दिया था क्यों ओवर ट्रेड आज नहीं करनी, और जिसने नहीं मानी होगी बात भाई उसको लॉस, ज्यादातर लोगों को लॉस ही हुआ होगा। अब बात आती दोस्तों सीखने की। 45,000 का लेवल किस किस को याद है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि 45,000 लेवल के ऊपर 4-5 चेकलिस्ट पॉइंट है, मतलब इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकल गई तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वरना ये लोग इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। कौन कौन से पॉइंट थे एक बार मैं रिपीट करता हूं ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, इतने चेक पॉइंट मिलते हैं तो आपको अच्छे से ट्रेड कर सको आप और अच्छा प्रॉफिट, मतलब उस सिनेरियो का अच्छे से फायदा उठा सको। क्या क्या चेक पॉइंट थे? एक तो दोस्तों ये साइकोलॉजिकल लेवल था। दूसरा ऑप्शन चेन में यहां पे भयंकर कॉल राइटिंग हुई थी, मतलब 4 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट थे। तीसरा क्या था? एक रेजिस्टेंस, एक सेलिंग एरिया था और 200 दिन का मूविंग एवरेज था जो कि अनटेस्टेड था। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। मुझे कमेंट करिए दोस्तों जरूर बताना ताकि मेरे को पता लगे कितने लोग सीख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत दिन पहले यहां पे टेस्ट हुआ था। अब ये टेस्ट नहीं हुआ तो ये काम कर सकता है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही हम बुलिश होंगे, अदरवाइज मार्केट में हम बुलिश नहीं होंगे जब तक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चली जाती। आज दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा कि ये एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है। कोर्स में थोड़ा सा इन डिटेल में पूरी क्लास है इसके ऊपर 2-3, और केवल इसके बेस पे ही स्विंग ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये सेटअप कितना तगड़ा है एल्गो ट्रेडिंग का, मतलब जो टेस्ट नहीं हुई मूविंग एवरेज उसने कैसे मार्केट को नीचे फेंक दिया। हालांकि दोस्तों ये न्यूज बेस्ड कैंडल थी, मतलब आरबीआई की कोई न्यूज आई थी जो बैंकों में कैश रखा हुआ होता है उसके ऊपर कुछ न्यूज थी, न्यूज बेस्ड कैंडल थी। ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उसका मार्केट पे, लेकिन कहीं ना कहीं एड ऑन हो गया रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज, ये भी एड ऑन हो गया और जबरदस्त सेलिंग आ गया। तो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए कल का डिस्कस करते हैं। मैं स्टडी भी आपको दिखाऊंगा कौन सी थी, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अब किस साइड हो सकता है मोमेंटम। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा बात को। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,541 पे। अच्छी बात यह है कि 500 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो समझिए आज ब्रेकडाउन कहां से आया है, इस लेवल से आया है। लेवल कौन सा है? हमने कल भी मार्क किया था। लेवल कौन सा है? 44,466 का लेवल, 480 का मान लीजिए, 470-80 का लेवल है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल के इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना देती है तो हम दोस्तों कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज हम कॉल साइड नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि यहां पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट क्या है रेजिस्टेंस है, दूसरा पॉइंट क्या है 50 दिन का मूविंग एवरेज है और 500 के ऊपर बैंक निफ्टी है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 600 या फिर 500 के बीच में और निकलती है 680 के ऊपर और इस तरीके का एक स्विंग बना दे रखी, रीटेस्ट जरूर होने देना। जैसे आज हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर मोमेंटम मिला, लेकिन ये मोमेंटम इतना स्लो था, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, एक्सपायरी थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों का अगर इस मोमेंटम में कोई घुसा भी होगा तो कोस्ट टू कोस्ट नहीं तो लॉस हुआ ही होगा, मतलब 90% लोगों को। तो एक्सपायरी कल नहीं शुरू हो रही है, अगर ऐसा स्विंग बनता है तो टाइम डिके तो नहीं लगेगा, लेकिन इस तरीके का स्विंग बनने पे हमको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। मार्केट एक बार फिर से 44,900 और 45,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। कब डालेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। फ्लैट ओपन हो, ब्रेकआउट आए 680 का, इस तरीके का एक रीटेस्ट हो और फिर निकलते चाहिए 5 मिनट में हो जाए। होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 44,900 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 45,000 का। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है।
पुट साइड दोस्तों हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर आप देख रहे होगे, हमने एक ट्रायंगल पैटर्न कुछ दिन पहले यहां पे मार्क किया था और हमने इसका प्लान किया था अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो जितना इस ट्रायंगल पैटर्न का यहां पे साइज है उतना हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि मिल चुका है। और ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव अगर आप देखोगे तो दोस्तों प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं नेगेटिव बन रहा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ये आज का स्विंग यानी कि 44,500 के नीचे निकलने के बाद इस तरीके का एक स्विंग बनाती है तो फिर 44,200, 44,100 या फिर 44,000 ये टारगेट कंटिन्यू हमको मिल सकते हैं ट्रेंड में। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2, 1:3 टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों पैटर्न समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार अगर आपको पैटर्न्स भी समझ में आ गए ना तो मतलब ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट जब आपको होगा तो बड़ा होगा। जैसे अगर आप इस टारगेट को प्रोजेक्ट करोगे तो बड़ा टारगेट मिला अगर आपने पेशेंस रखा तो। लेकिन ये साइडवेज ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट कई बार साइडवेज होकर प्रीमियम खा जाती है तो बड़े प्रॉफिट कई बार नहीं दिखते। और इसीलिए दोस्तों आज मैंने काम नहीं किया, मतलब यहां पे एंट्री की, बहुत अच्छा हमको इस कैंडल में प्रॉफिट मिला, फिर हम क्यों काम करें भाई, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था, तो ट्रैप हो सकती, न्यूज बेस्ड मार्केट थी और मैंने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बचा भी लिया होगा भाई। मेरी बात को मान के किस किस ने ट्रेड नहीं किया कमेंट करके जरूर बताएं। तो पुट साइड का हो गया, कॉल साइड का हो गया, गैप अप गैप डाउन को समझ लेते हैं। एक बार बात को समझिएगा। एक दोस्तों स्विंग ये है, यानी कि ये लेवल है 44,300 का। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है ना 300 के आसपास तो भी नेगेटिव ही रहने के चांस हैं क्या, लेकिन उसके लिए साइन होना चाहिए। मतलब अगर गैप डाउन ओपन होती है, एक बुलिश कैंडल अगर यहां पे बन गई इस तरीके की, तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं नोटिस वाली स्ट्रेटेजी डाल के, यानी कि दोनों साइड से मार्क करेंगे पहली 15 मिनट की कैंडल को, लेकिन छोटी बननी चाहिए, बड़ी नहीं बनी चाहिए। जैसे कि आज बनी थी, दिन का हाई ब्रेकआउट आया, प्राइस एक्शन बना और जो ये स्विंग है ना दोस्तों इसके ऊपर निकल जानी चाहिए क्योंकि फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। 9:30 वाली स्ट्रेटजी में 15 मिनट की कैंडल को बुलिश बनती है तो मार्क करेंगे, अपसाइड गया, रिटेस्ट हुआ तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई है कहीं ना कहीं इसके ऊपर के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई बैंक निफ्टी, अपसाइड गई, 44,500 का जो लेवल है यहां पे टच करके मार्केट वापस नीचे आ सकती है क्योंकि अभी जो सपोर्ट है अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर आप कॉल साइड प्लानिंग करो और अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बने और उसका हाई ब्रेकआउट आए तो यहां तक ही पहला टारगेट आप प्लान करना। उसके बाद अगर यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर मार्केट उसका लो ब्रेक होने पर वापस से डाउन साइड आ सकती है। हाँ, एक सिनेरियो क्या हो सकता है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, नेगेटिव कैंडल बने और कंटिन्यू ट्रेंड करे तो उसकी पहचान एंट्री कैसे होगी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे दोनों साइड से, लो ब्रेक हुआ, चाहे वो दूसरी तीसरी चौथी कोई भी कैंडल ब्रेक करे, लो ब्रेक हुआ, हल्का सा स्विंग बना, चाहे वो 5 मिनट में बने और फिर अगर कंटिन्यू कर रही है तो फिर 44,100, 44,000 के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। गैप अप में क्या करेंगे, बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है दोस्तों सीधा 44,700 के ऊपर कहीं ना कहीं इस लेवल पे, तो हम ये देखेंगे कि टिक रही है या नहीं टिक रही है, अपने आप को होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी अपने आप को यहां पे आधा घंटा 1 घंटा होल्ड कर देती है और फिर अगर ब्रेकआउट देती है एक रेंज बना के तो फिर हम 45,000 के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि फिर यहां तक आएगी और यहां से फिर अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो ही हम रिकवरी प्लान करेंगे, अदरवाइज फिर इसी जोन के अंदर फंस के रह जाएगी क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है। तो बात को ध्यान से समझिएगा। गैप अप ओपन हुई, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, थोड़ा सा नीचे आ गया, अगर बुलिश कैंडल बना के फिर से दिन का हाई ब्रेक करिए तो ही हम प्लानिंग करेंगे कॉल साइड, अदरवाइज गैप अप ओपनिंग में हम काम नहीं करने वाले हैं जब तक प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता। ठीक है, चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का दोस्तों इतना सिंपल एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको आज की सिनेरियो आज का मैं व्यू दिखा देता हूं। सुबह सुबह का व्यू दोस्तों ये था, डेटा बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ था भाई मार्केट में, वो तो एक न्यूज की वजह से गिर गया। मैंने बोला था आप सुबह का व्यू पढ़ सकते हो, कल के लो के नीचे हम पुट साइड जाने वाले थे, लेकिन भाई मुझे सुबह सुबह अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं चला गया कॉल साइड। और ये बाइंग सेलिंग एरिया थे और ये हमारी दोस्तों स्टडी थी। और इस स्टडी के प्रॉफिट के बाद इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ 230-40 का, इसने हाई लगाया, 210 का हमारा टारगेट था। फिर मैंने देखिए ध्यान से समझे दोस्तों बात को, ये ऑप्शन सेलर जो आपको ऐसे ही पैसा नहीं कमाने देगा, ये आपको थोड़ी थोड़ी देर में सौदे दिखाएगा कि आ जाओ नई कॉल पुट ले लो, लेकिन बात को समझे इन्होंने एक एक कैंडल में मूव, मतलब दोनों से साइड एक एक कैंडल के अंदर ही मोमेंटम कर दिया है
और फिर उन दोनों कैंडल्स के बीच में मार्केट को रख के टाइम डिके खा रहे हैं। बड़ी चालाकी से इन्होंने दिन का हाई और लो दोनों दूर दूर कर दिए हैं और बिल्कुल बीच में मार्केट को घुमा रहे हैं। इस बात का दोस्तों मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं क्या है। देखिए बात को समझिएगा, सेलर की साइकोलॉजी को। मार्केट में क्या किया इन्होंने, पहली कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर मूवमेंट करके ये एक रेंज बना दी और फिर इसके अंदर ऑलमोस्ट ट्रेड करता रहा और जब ये ब्रेकडाउन भी हुआ तो फिर रिकवरी कर गया। मतलब टोटली टाइम डी के ऑप्शन सेलर ने खाया। इसलिए मैंने बोला था अब बंदा डे के हाई और डे के लो टूटने पर ही काम करता है दोपहर बाद, लेकिन डे का हाई और डे का लो इतना दूर कर दिया दो ही कैंडल में कि बंदा सोचे ही ना, और सोचे तो फंसे। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब जिसको समझ में आया होगा, जिसने तो उसका हो सकता है लॉस होने से बच गया होगा। ये दोस्तों में टेलीग्राम का चैनल है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ध्यान से समझिए बात को। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे आपको, उनके सब्सक्राइबर हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर, बोट सब्सक्राइबर है। ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई कॉल टिप्स का पेड ग्रुप है, और ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप मतलब कॉल टिप्स के लिए स्पेशल बना है। तो प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। और टेलीग्राम चैनल को ओरिजिनल को ही ज्वाइन करें। मैं मार्केट में जो मेरे से बन पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों इतना सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,543 पे। एक दो लेवल को पकड़ लीजिए, 19,620 का, 19,500 का, ये दो लेवल दोस्तों पकड़ लीजिए। इन 100-120 पॉइंट के अंदर हमको ट्रेड नहीं करना है, ये टोटली नो ट्रेडिंग जोन है। और वो जोन दोस्तों कौन सा है, ये वाला, ये वाला। मतलब इस जोन के अंदर हमको ट्रेड अवॉइड करना है, फंस सकते हैं। हां अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 600 के ऊपर निकले, थोड़ा सा फिर से नीचे आए, फिर ऊपर 600 के ऊपर निकलती है, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 675-700 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन हो गए 500 के नीचे निकले, थोड़ा सा वापिस ऊपर जाए और फिर अगर नीचे आ रही है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,450 19,400 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा दोस्तों हाथ पैर आपको मारना नहीं है निफ्टी के अंदर। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप मार्क करोगे ट्रायंगल पैटर्न की, वो भी इन्हीं लेवल के ऊपर बन रही है। मतलब ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर जब तक है आपको बिना वजह फंसना नहीं है, ज्यादा बिना बात के लॉस करने से कोई मतलब नहीं है। अगर एक दिन आपको ट्रेड ना मिले तो मत कर, मर नहीं जाओगे। सोमवार को फिर मार्केट खुलेगी, क्योंकि शुक्रवार को कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड से बढ़ते हैं नई एक्सपायरी में। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, जिस साइड मार्केट गैप अप ओपन होगी तो हम थोड़े से बुलिश रहेंगे, और गैप डाउन ओपन होती है तो हम थोड़े से बियरिश रहेंगे। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होगी 19,500 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जाती है, दिन का लो फिर से ब्रेक डाउन कर रही है, तो यहां तक के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे। गैप अप ओपन होगी, थोड़ा सा नीचे जाती है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई 600 की रेंज में, थोड़ा सा नीचे आई, फिर से दिन का हाई ब्रेकआउट कर रही है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस था। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं, आज नई एक्सपायरी शुरू होगी, कल तो इतने कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 19,600 पे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा ओआई है मंदी वालों का। 19,500 पे सबसे ज्यादा ओआई है तेजी वालों का, मतलब कांटे की टक्कर है। बीच का जो ये एरिया है कोई ओआई इतना ज्यादा नहीं है, और केवल ट्रैप करने के लिए सिस्टम है। आईवी भी मतलब माइनस, अभी तो आईवी भी नहीं दिखा रहा है इसका। तो बात को समझिए, इसके बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है। 600 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बने तो 700 हमारा टारगेट होगा, 500 के नीचे निकल के प्राइस एक्शन बने तो फिर हमारा 400 टारगेट होगा, फिर तो थोड़ा सा ज्यादा भी करेक्शन आ सकता है। ठीक है, और बाकी ये जो पोजीशन है ये कल नहीं बनेगी, क्योंकि कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है ना, तो ये कल नहीं बनेंगे। तो 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखते हैं क्या होता है, किस साइड पोजीशन बन रही है। बैंक निफ्टी में देखिए 44,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, कांटे की टक्कर है दोनों साइड। मतलब तेजी वाले थोड़े से ज्यादा हैं, मंदी वाले भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो 500 के ऊपर 600 के ऊपर निकले, स्विंग बनाए,
तो 45,000 के टारगेट के लिए 45,000 44,900 के टारगेट के लिए कॉल साइड, 500 के नीचे 400 के नीचे निकलती है, 500 के नीचे ही भाई निकल जाएगी तो प्राइस एक्शन बनता, तो फिर हमको 44,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चैन के अनुसार, अगर कोई नई पोजीशन यहाँ पे ज्यादा एड ऑन नहीं होती है तो। बाकी मैं आपको कल टेलीग्राम पे अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आज मेरी मैसेज की वजह से अगर कोई बचा हो लॉस करने से तो भाई जरूर कमेंट करके बताएं। तो अपना कीमती समय आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।